खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो आप काटने की बात करते हैं अपनी हद में, अपनी लिमिट में रहकर बात कीजिए, वरना औकात जो विवादित चीजों को आप ला रहे, खास तौर से एक समुदाय को टारगेट करके, यानी सिर्फ मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके इलेक्शन का जो बहाना आप लोग लेते हैं, तो ये बंद कीजिए। हम टारगेट जो हमको आप लोग कर रहे हैं, हम सब हमारे समाज को जो टारगेट कर रहे हैं, हमें उकसा रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करें, तो आप ये समझ लीजिए कि हम उनमें से नहीं, लेकिन हाँ, हम मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। हमको पता है कि आपको कैसे जवाब देना है, कैसे कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ करनी है, जो कि हम सब लगातार मिलकर कर रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई हो ऐसे लोगों के खिलाफ, हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त उनको सजा मिले, और जो आला अधिकारी वहां बैठे थे, जो वहां प्रशासन मौजूद था, उनको भी, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए कि आपकी मौजूदगी में इतना बड़ा समारोह हो जाता है, इतना बड़ा सम्मेलन हो जाता है, मुल्ले काटे जाएंगे का नारा लग रहा है, लेकिन आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं खामोशी से। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो भूल हो रही है प्रशासन से, उसे सुधारना होगा, और इस तरह की विवादित और हिंसा भरी चीजों पर रोक लगनी चाहिए। यहाँ ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान मुल्क है, इसमें सभी का खून शामिल है। सिर्फ एक यहाँ ये नहीं है कि आपका सिर्फ हिंदू का है, ये सिख का है, ये ईसाई का है, ये सबका है। ये हिंदुस्तान सबका है, इसमें सबका है। और सबसे ज्यादा आप जिस जंतर मंतर पे नारे लगाते हैं, जिस दिल्ली में बैठकर आप अपनी हुक्मरानी कर रहे हैं, वो दिल्ली की जो जितनी भी चीजें हैं ना पुश्तैनी, वो हमारे बाप दादाओं की दी हुई चीजें हैं। जिस पर आप इतराते फिरते हैं, तो वो चीजें हमारी हैं, ये समझ लीजिए। लेकिन हम तो नहीं कहते, हम तो किसी के खिलाफ नारा नहीं लगाते कि जाओ यहां से निकलो, कि तो क्यों हर बार हमें ही प्रताड़ित किया जाता है। हमारे समाज को समझ क्या रखा है आपने कि जब जी चाहे उनको काटने की बात करेंगे, जब जी चाहे आप उनको मारने की बात करेंगे, जब जी चाहे उनके फ्रिज में बीफ रखवा देंगे, मटन को बीफ साबित कर देंगे, कि चिकन को बीफ साबित कर देंगे। जब इलेक्शन आता है तो औरतों की इज्जत को, मुस्लिम औरतों की इज्जत को उछाला जाता है, उनकी महिलाओं की आबरू के साथ खिलवाड़ किया जाता है, मुस्लिम लड़कों को टारगेट किया जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है। और अब एक नया मुद्दा आप लेकर आए हैं कि आप जो है मुल्लों को काटेंगे। तो मैं ये कह देना चाहती हूँ, मुल्लों को काटना इतना आसान नहीं है, ठीक है। अपनी औकात में रहकर बात की जाए, और हमें आपको जवाब देना आता है, जो कि हमारी जनता आपको जवाब दे देगी इसका। और दूसरी चीज ये कि मैं थोड़ा चर्चा आकर विपक्ष में भी जरा कर लूं कि विपक्ष को क्या हुआ है, ये क्यों गूंगी बहरी बनी बैठी रहती है। कोई भी विपक्ष इस वक्त, विपक्ष ऐसे खामोशी से चुप्पी साध लेता है, ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं। हम आम जनता, जो कि हमारा वो है, कर्तव्य है कहीं ना कहीं, लेकिन उससे ज्यादा कर्तव्य बनता है नेताओं पर, जिनको कि हम वोट देकर, जिन पर विश्वास करते हैं, वो हमारे ही साथ विश्वासघात करते हैं, वो हमें ही सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, वो हमें ही प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे, और हमें काटने और मारने की बात की जा रही है। और विपक्ष को साफ सूंघ गया है, वो खामोश बैठी है। तो काहे का विकास? विकास क्या होगा जब मुल्ले बचेंगे ही नहीं, मुल्ले मर जाएंगे, तो कैसी बिजली की सुविधा, कैसी जो है कहने में खान पान की सुविधा, कैसी सड़कों की सुविधा, जब मुल्लों का खात्मा ही करने के लिए लोग खड़े हुए हैं, आज मुसलमानों को मारने के लिए लोग खड़े हुए हैं, तो क्या, कैसी सुविधा, कैसा विकास? आज तो सबसे पहले हमें अपनी जान बचानी है, आज तो हम अपनी जान बचाने के लिए मजबूर हो गए, लेकिन आज भी विपक्ष खामोश है, विपक्ष ने चुप्पी साध रखी है। देखिए, हमें आता है जवाब देना, लेकिन 2022 में जनता भी जवाब दे देगी। अगर हमारे लिए आज भी हमारे सपोर्ट में कोई विपक्षी दल खड़ा नहीं होता, तो मैं उसे विपक्ष नहीं मानती हूं, मैं उसे पक्ष का ही हिस्सा मानती हूं। विपक्ष वो होता है जो आवाज उठाए। और सेकुलर का तमाशा, ये सेकुलर का ढोंग का रचना बंद कीजिए। सेकुलर, आपको पता भी है कि सेकुलर किसे कहते हैं? सेकुलर तो वो है जो हम हिंदू मुस्लिम आपस में पड़ोसी मोहब्बत से रहते हैं, वो सेकुलर है। और जो रात के 12 बजे भी अगर हमारे हिंदू भाई को तकलीफ हो, हिंदू बहन को तकलीफ हो, तो हम उसकी मदद करने जाते हैं, उसे सेकुलर कहते हैं। एक थाली में हिंदू और पंडित खाना, मुस्लिम और पंडित खाना खाए, उसे सेकुलरिज्म कहते हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लेने वालों को सेकुलर नहीं कहते, मैं इसको सेकुलर नहीं मानती। और मुझे क्या आप बताएंगे, मैं खुद
50 से 100 हिंदू लड़कियों को तालीम देती हूँ, मुफ्त शिक्षा देती हूँ, तो मुझे सेकुलर का ढोंग रचना मुझसे बंद कीजिए। मैं सेकुलर का ढोंग नहीं रचती, मैं बल्कि सेकुलर हूँ और मैं लोगों की मदद करती हूँ। लेकिन इस तरह की जो राजनीति आप लोग कर रहे हैं, धर्म की राजनीति, उसे बंद कीजिए, क्योंकि नेता वही होता है जो अपने समाज को एक साथ लेकर चले, एक साथ लोगों का अधिकार की बात करे। हमारे अधिकार कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं, हमें जो अधिकार मिलने चाहिए वो हमें मिल नहीं रहे, तो हम किस पे भरोसा करें? आखिर कौन विपक्ष है जो हमारा साथ देगा? तो आप अपने आप को विपक्ष कहते हैं, आप विपक्ष नहीं है। विपक्ष उसे कहेंगे जब हमारे समुदाय पर जुल्म हो रहा है, हमारे समुदाय को काटने की और मारने की बात की जा रही है, तो आपको एक लफ्ज आवाज उठानी चाहिए, आपको ट्वीट करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के ये बात कहती हूं कि आप लोगों के मुंह में जुबान नहीं है, आप सब गूंगे बहरे बने हुए, और हम जो युवा पीढ़ी है इस वक्त चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, उस पर भी हमें कहीं ना कहीं सुनने मिलता है। हम प्रताड़ित हो रहे हैं, हम सब प्रताड़ित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये गलती है, ये विपक्ष की भी गलती है, और पक्ष तो हमारा दुश्मन बना ही बैठा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पक्ष किस तरह की हरकतें कर रहा है, लेकिन जो विपक्ष से हमें उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं खोखली साबित हो रही है, कहीं ना कहीं झूठी साबित हो रही है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूं कि 2022 में जनता दिखा देगी कि किस तरह का उसे नेता चाहिए, जो सबकी बात करे, सबके अधिकारों की बात करे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे अधिकारों की, सबके अधिकारों की बात करे। सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे वोट मत ले। कोई सॉफ्ट हिंदू है, कोई सख्त हिंदू है, कोई नॉर्मल हिंदू है, नहीं, बल्कि हमें देशवासी बन के रहना चाहिए, हमें हिंदुस्तानी बन के रहना चाहिए। हम अपना मजहब, अपना इस्लाम अपने घर पर निभाते हैं, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो हम एक हिंदुस्तानी बन जाते हैं। ये क्यों भूल जाते हैं आप? और आप जो जिन लोगों ने नारे लगाए हैं, मैं उसका सख्त विरोध करती हूँ और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जो आप काटने की बात करते हैं, अपनी हद में, अपनी लिमिट में रहकर बात कीजिए, वरना औकात पता नहीं आती है हमें कि किसी किसकी कितनी औकात है। आप गोबर भक्त, अंध भक्त अपने भाषण को अपने मुंह के अंदर रखें और जाकर अपने घर को सिखाएं कि उन्हें क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए और क्या खाना चाहिए। यहाँ आके हमको शिक्षा देने का काम ना करें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। हाँ नाज़रीन, इसी तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।